हेलो तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका बड़ा भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। देखिए, हमारा जो ये पॉइंट है ये है दहन और ज्वाला, जो कि कक्षा 8 का पॉइंट है। अब देखिए, सबसे पहले इसमें अपन पढ़ेंगे दहन। दहन का अर्थ होता है जले ना। कोई भी वस्तु है वो अगर जल रही है तो उसको अपन बोलेंगे दहन। अब एक्चुअली में जब दहन शब्द को काम में लिया जाता है तो इसका अर्थ होता है कि किसी भी वस्तु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाना। क्या होता है भाई? दहन होता है। कोई भी आपके पास वस्तु है, जब उसकी अभिक्रिया आप ऑक्सीजन के साथ करवाते हो तो उसी को हम बोलते हैं भाई दहन, या उसका क्या हो रहा है भाई, उसका उस वस्तु का जलना हो रहा है। तो मैंने इसकी परिभाषा लिखी है, किसी भी वस्तु का वायु की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करना दहन कहलाता है। जब कोई वस्तु वायु के साथ अभिक्रिया करती है, एक रूप से वो जलती है, उसका दहन होता है। और उसके जो परिणाम स्वरूप जो उत्पाद बनते हैं वो आपको ऊष्मा मिलेगी और प्रकाश मिलेगा, साथ में जो यौगिक है उसका उत्पाद मिल जाएगा। लेकिन दहन का मोटे मोटे तौर पर समझें तो किसी वस्तु का जब अपन वायु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उष्मा और प्रकाश मिलता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं भाई? दहन बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी लिया है भाई, इसको समझते हैं अपन। देखिए, मैंने एग्जाम्पल लिया है, फर्स्ट है ये Mg। जब मैंने मैग्नीशियम धातु के अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करा रहा हूँ तो मेरे पास जो उत्पाद बनता है वो बनता है MgO, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम में ऑक्साइड बोलते हैं। और साथ में मुझे बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा और यहाँ पर प्रकाश मिलता है। देखिए, ये अपन प्रयोग भी कर सकते हैं। जब हम एक मैग्नीशियम का फित्ता आता है जिसको अपन वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो हमें जो उत्पाद मिलेगा वो मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और साथ में बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश अपन को मिलेगा। तो इसकी किसके साथ अभिक्रिया हो रही है? मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रही है। तो समझ जाना कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नीशियम धातु का दहन हो रहा है। तो इसी को अपन बोलते हैं दहन। इसके बाद मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है जिसमें मैंने कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई है। और जब कार्बन अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन से तो CO2 बनता है, साथ में ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। तो यहाँ पर कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कार्बन का दहन हो रहा है। कार्बन का दहन हो रहा है। किसी भी वस्तु की जब अपन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो इसको अपन बोलते हैं दहन। जैसे मैंने मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ करवाई तो मैग्नीशियम धातु को यहाँ पर दहन हो गया। और कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई तो यहाँ पर कार्बन का क्या हो गया भाई? दहन हो गया। उसके बाद अपन देखते हैं अगला पॉइंट हमारा। उसके बाद अपन देखते हैं हमारा अगला पॉइंट। अब देखिए, जो हमारा जो अगला पॉइंट है वो है दाह्य पदार्थ है, या इसी को अपन बोलते हैं ईंधन। दाह्य पदार्थ या इसी को अपन बोलते हैं ईंधन। अब दाह्य पदार्थ क्या होते हैं? आप ध्यान से सुनना। दाह्य पदार्थ वो होते हैं जो जलते हैं, जिनके आग लगती है, वो होते हैं दाह्य पदार्थ। जैसे लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, ये सभी दाह्य पदार्थ होते हैं। और अदाह्य पदार्थ वो होते हैं जिनकी आग नहीं लगती, अर्थात जिनका दहन नहीं होता। जैसे कि पत्थर हो गए, लोहे की कीलें हो गई, ये सभी क्या है भाई? अदाह्य पदार्थ हैं। और दाह्य पदार्थ वो हैं जो जलते हैं या ऑक्सीजन के साथ उनकी अभिक्रिया होती है। तो मैंने इसकी परिभाषा लिखी है दाह्य पदार्थ की या ईंधन की। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं दाह्य पदार्थ कहलाते हैं। जो जलेंगे और जलकर क्या देंगे? ऊष्मा और प्रकाश देंगे, तो अपन उन पदार्थों को बोलते हैं दाह्य पदार्थ। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया LPG, जो हमारे घरों के अंदर सिलेंडर होते हैं उनके अंदर भरी जाती है। CNG जो गाड़ियाँ होती हैं उनको चलाने में CNG का उपयोग किया जाता है। और पेट्रोल, डीजल, कागज, लकड़ी, कोयला, मैग्नीशियम का फित्ता, ये सभी दहनशील पदार्थ हैं या दाह्य पदार्थ हैं जिनका दहन होता है, जो वायु के साथ अभिक्रिया कर कर जलते हैं, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो अपन ऐसे पदार्थों को बोलते हैं दाह्य पदार्थ बोलते हैं। अब देखिए, जो दाह्य पदार्थ होते हैं वो ठोस, द्रव्य और गैस तीनों रूपों में हो सकते हैं। जो दाह्य पदार्थ होते हैं वो ठोस अवस्था में हो सकते हैं, द्रव्यावस्था में हो सकते हैं और गैसीय अवस्था में हो सकते हैं। तीनों रूपों में हो सकते हैं। अब देखिए, ऐसे कौन से दाह्य पदार्थ हैं जो ठोस अवस्था में है, ऐसे कौन से हैं जो द्रव्य में है और गैस में है, तो इनकी ओर बात करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे ठोस दाह्य पदार्थ की। ऐसे दाह्य पदार्थ
पदार्थ जो ठोस अवस्था में हैं उनको बोलते हैं ठोस दाह्य पदार्थ है। जैसे कि कोयला हो गया, लकड़ी, जो ये ठोस अवस्था में है वो दाह्य पदार्थ हैं, तो ये ठोस दाह्य पदार्थ हो गए। उसके बाद बात करते हैं अपन द्रव्य दाह्य पदार्थ की, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल। इनकी जो अवस्था होती है वो लिक्विड अवस्था होती है, द्रव्य अवस्था होती है, इसलिए क्या हो गए भाई, ये द्रव्य दाह्य पदार्थ हो गए और सारे जलने वाले पदार्थ हैं। उसके बाद तीसरा है वो गैस दाह्य पदार्थ है। गैस दाह्य पदार्थ का एग्जाम्पल है सीएनजी और एलपीजी, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये दोनों ही गैसें हैं और दहनशील है, इसलिए इनको बोल दिए गैसीय दाह्य पदार्थ है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर एक डायग्राम उतारा है, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम उतारा है और मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये कोशिका है भाई। जो मैंने यहाँ पर गोल गोल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ये आपकी कोशिका है। अब देखिए कोशिका हमारे शरीर के अंदर होती है, हमारे शरीर के अंदर काफ़ी करोड़ों कोशिकाएं होती हैं। तो हमने उनमें से एक कोशिका उठा लिया और यहाँ पर हमने इसका डायग्राम बना दिया। अब देखिए जो आप भोजन खाते हो वो फाइनली आपकी कोशिका के अंदर जाता है, कोशिका के अंदर जाता है, जो किसके रूप में होता है, जो C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज के रूप में होता है। अब देखिए जो ग्लूकोज होता है यह भी एक दहनशील पदार्थ होता है। इसकी भी जब आप ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराओगे तो CO2 H2O और आपको ऊष्मा या ऊर्जा मिलती है। इसका मतलब ये है कि कोशिका के अंदर भोजन का भी क्या हो रहा है भाई, दहन हो रहा है, जिससे अपन को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है। उसके बाद मैंने अगली हेडिंग लिखी है अदाह्य पदार्थ है। अदाह्य पदार्थ है वे पदार्थ जो जलते नहीं हैं, अदाह्य पदार्थ होते हैं, जैसे पत्थर, लोहे की कीलें। तो मैंने इसकी परिभाषा लिखी है वे पदार्थ जिनका दहन नहीं होता भाई, जो जलते नहीं है, जिनका दहन नहीं होता अर्थात उनकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं होती, वे अदाह्य पदार्थ है, उन्हें अदाह्य पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहे की कीलें, पत्थर का टुकड़ा, इनको आप आग लगा नहीं सकते भाई, इनकी आग नहीं लगती या अपन इनको आग नहीं लगा सकते। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ भाई, क्या दहन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है? क्या दहन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है? आप इसका उत्तर सोचिए, क्या आवश्यक है क्या दहन के लिए ऑक्सीजन? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर दहन कब पॉसिबल होगा, जब हम किसी पदार्थ की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे। किसी पदार्थ का दहन कब होगा, जब हम उस पदार्थ की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे। अगर हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी तब उस पदार्थ का दहन कैसे पॉसिबल हो पाएगा भाई? समझ रहे हो क्या? दहन उसी पदार्थ का होगा जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा। तो दहन के लिए हमारे पास क्या है भाई, ऑक्सीजन आवश्यक है। तो इसका उत्तर आ जाएगा यस, दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। उसके बाद अपन देखें इसका क्रियाकलाप भी करके आपको समझा देते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 3 डायग्राम लिए हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक मोमबत्ती ली है जिसका डायग्राम ए है, दूसरी का बी, तीसरी का सी। अब देखिए यहाँ पर ये गिलास रखा है, गिलास के अंदर मैंने मोमबत्ती को जलाकर रख दिया है और इस गिलास को 2 लकड़ी के टुकड़ों के ऊपर रख दिया। अब देखिए जब मोमबत्ती जलती रहती है यहाँ पर इस अवस्था में, जो ए अवस्था है, यहाँ पर मोमबत्ती जलती रहती है। क्यों जलती रहती है? क्योंकि यहाँ से नीचे से ऑक्सीजन की सप्लाई होती है और मोमबत्ती जलती रहती है, मोमबत्ती का दहन होता रहता है। दूसरी कंडीशन में देखिए ये गिलास है, जब इसको यहाँ से लकड़ी की गुटकों को हटा देते हैं और इनको इस फर्श पर रखते हैं तो होता क्या है कि ये जो मोमबत्ती है ये बुझ जाती है। क्यों बुझती है? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई है, जो O2 है उसकी सप्लाई यहाँ पर बंद हो जाती है, ऑक्सीजन यहाँ पर अनुपस्थित हो जाती है। तो जब ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगी तो अपन कहेंगे उसका दहन नहीं होगा, वो जलेगी नहीं। तो इस प्रकार दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। तो ये भाई हमारे इस चैप्टर का पहला वीडियो है। आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसके और वीडियो देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर इसके और वीडियो भी देख सकते हैं। धन्यवाद।